Good morning students, welcome on the platform of RPS online classes. देखिए एक्चुअली बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप सब इतने अच्छे तरीके से अपना होमवर्क कर रहे हैं और होमवर्क करके अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। देखिए अभी भी बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो या तो इनकम्प्लीट होमवर्क देते हैं और कुछ ऐसे हैं जो करते ही नहीं हैं। देखिए इसमें लॉस ना हर हाल में तुम्हारा ही है। हमने ये तुम्हारे लिए ही ये टाइम को मैनेज करके कि अब जो हमने पढ़ाया है उसे डे बाय डे आप उसका फेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो जो उसकी एक्सरसाइजेज है वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सिर्फ मेरे करने से नहीं हो सकता है ना, इसलिए यह कर रहे हैं कि तुम भी करो। और बहुत अच्छा लगा कि सभी बच्चे इस चीज को कवर कर रहे हैं, कवर अप करके। उसी वजह से दो डाउट है, हमने 11 क्वेश्चन कल पिछले क्लास में होमवर्क में दिया था, जिसमें से ओनली 6 और 11 यह दो क्वेश्चन है जिसमें तुम लोगों को डाउट था, तो उसे मैं अभी तुम्हारे सामने करके देखता हूं और तुम्हें बताता हूं कि किसमें एकदम छोटा सा मिसिंग है जिसको तुम लोगों ने किया होगा, जिसके वजह से यह नहीं सोल्व हुआ होगा। अदरवाइज और कुछ नहीं है, बाकी क्वेश्चन जैसे बन गया उस तरीका से ये भी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं ये फर्स्ट जो 7 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्यूशन 7 नंबर। सबसे पहले क्वेश्चंस में जो दिया होता है उसे हम क्या कहते हैं कि उसे लिख लो। उसे लिखने से क्या बेनिफिट होता है ये आप फील कर रहे होंगे। तो एम मास ऑफ इंजन, ME कर दिया हमने, ये इंजन का मास है, कितना है 8000 kg। ठीक है, पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 kg। मास ऑफ वैगन्स, मास ऑफ वैगन्स कितने होगा, 5 वैगन्स होगा। तो 5 इंटू 2000 इज इक्वल्स टू 10,000 kg। ठीक है, इसके बाद हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर यह इंजन चल रहा है और इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स है। क्या है, एक फ्रिक्शनल फोर्स बाद में, पहले एक फोर्स है इंजन के द्वारा 40,000 न्यूटन। यहां पर लिखो फोर्स ऑफ इंजन इज इक्वल्स टू 40,000 न्यूटन। इंजन के द्वारा अप्लाइड फोर्स है 40,000 न्यूटन एंड द ट्रैक्स ऑफर्स अ फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन। तो इसलिए या तो फ्रिक्शनल फोर्स कहिए, ठीक है, या फोर्स अप्लाइड बाय ट्रैक, ऐसा लिखे हैं। ये फ्रिक्शनल फोर्स का सिंबल होता है इसे। तो एफ ट्रैक जो है वो है 5,000 न्यूटन। ठीक है, देन कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। सबसे पहले कह रहा है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स को कैलकुलेट करिए। तो देखिए नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या है। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, तो यह वो फोर्स है जो इंजन के द्वारा अप्लाइड तो होता है और वह फोर्स उस बॉडी को मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो इंजन के द्वारा अप्लाइड किया गया फोर्स कितना है 40,000 न्यूटन। और इस 40,000 के अगेंस्ट में, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में यह फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। तो यह फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब जो फेवरेबल फोर्स है, जो इंजन के द्वारा अप्लाइड फेवरेबल फोर्स है, उसमें से माइनस कर देंगे अपोजिट वाला फोर्स, और उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो इसका नेट फोर्स हो जाएगा, नेट वैल्यू होगा। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स इज इक्वल्स टू FE, मतलब फोर्स अप्लाइड बाय इंजन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय ट्रैक, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40,000 माइनस 5,000
इक्वल्स टू 3500 न्यूटन। यह फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट में कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। Fe इंजन के द्वारा अप्लाइड वो फोर्स है जो उसके मोशन के लिए लगाया जाता है, लेकिन वर्क उतना ही कर पाता है जो उस पे अपोजिशन वाले फोर्स को कैंसिल करने के बाद बचता हो। तो अपोजिशन वाला फोर्स कौन हो सकता है? तो फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस कर दीजिए इंजन के द्वारा अप्लाइड फोर्स से, तब जो फोर्स बचता है वही इसका टोटल फोर्स हो गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं, इसके बाद कर रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का एक्सेलरेशन बताना है। तो ट्रेन का एक्सेलरेशन बताना है, तो एक्सेलरेशन जैसे देखिए हमारे पास क्या होता है, F इज इक्वल्स टू ma होता है। एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू हो जाएगा F बाई m हो जाएगा। ठीक है ना, एक्सेलरेशन जो होगा यह इसका F बाई m हो जाएगा। अब इस F बाई m के लिए देखिए, जो टोटल फोर्स जो इंजन के द्वारा अप्लाइड होता है जिसके कारण मोशन हो पा रहा है, वह फोर्स कितना है? तो यह तुम्हें पता होना चाहिए। कितना है? अभी निकाले हैं नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स 35,000 न्यूटन। अब यहाँ मास जो है वह मास कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ m इज इक्वल्स टू हो जाएगा मास ऑफ इंजन प्लस मास ऑफ वैगन, क्योंकि टोटल सबका फोर्स हमें पता होगा, सबका जो यह क्या कहते हैं फोर्स उस सब पे एक्ट होने वाला है, तो इसलिए उस सभी को ये करना होगा। तो ME कितना है? देखिए 8,000 न्यूटन, 8,000 प्लस MW कितना है, मतलब बैगन कितना, बैगन का वो कितना है? तो 10,000 kg। टोटल कितना हो जाएगा? 18,000 kg हो गया। अब यह 18,000 kg जो आपका हो, इसे हम कहां रख सकते हैं? तो F इज इक्वल्स टू ma पर, इसको ब्लॉक में कर दीजिए जैसे। ठीक है, इस m को हमने निकाल लिया। अब F क्या है हमारा? तो देखिए F है 3500 न्यूटन डिवाइडेड बाई m कितना है? 1800। इस न्यूटन, इस यूनिट को हम लोग ये कर देते हैं, हटा दीजिए उसको। तब देखिए, अब इसको डिवाइड किया जाएगा तो कैसे होगा ये देखिए, यहां से 30 से 30 कैंसिल हो गया। अब अगर यह 6 होता तो 18 2 जा लग जाता, 18 2 जा 36। इसका मतलब यह 1 टाइम्स लगेगा, 1 टाइम्स लगेगा तो 18 35 में से 18 गया तो कितना होगा आपको? 5 में से 17 में नहीं आएगा इससे, तो क्या करना होगा? एक पॉइंट दे दीजिए। और 17 आएगा, 18 9 जा देख लीजिए, 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी के आसपास इसका आंसर होगा 18.9। इसके बाद 4 5 कुछ भी आ जाए, डिवाइड कर दीजिए इसको। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 18.9 हमें लगता है 4 भी आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ये एक्सेलरेशन हो गया। किसका एक्सेलरेशन हो गया? तो यह ट्रेन का एक्सेलरेशन हो गया। ट्रेन जो फोर्स प्रोवाइड किया उसके वजह से टोटल मास जितना था उसको जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया गया है वो हमारा ये वाला हो गया। ये 18,000 कहां से आया? तो चूंकि ट्रेन का जो अपना इंजन का मास है वो प्लस उसके बॉगीज का मास है वो, उसको हम लोगों ने ऐड कर दिया और फाइनल रिजल्ट हमें मिल गया। ठीक है, क्लियर है? अब आइए हम लोग अभी यहां पर फाइनल कर चुके हैं। ए का आंसर कितना आया है? तो 3500 न्यूटन। और बी का कितना आया है? तो एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना था 1.9
4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब सी को सोल्व करना है। सी में क्या कह रहा है ये देखो, द नेट फोर्स ऑफ द वैगन 1 ऑन वैगन 2। जो ट्रेन के जो वैगन होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, समझ रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो अब कह रहा है कि जो वैगन 1 है वह उसके वैगन 2 पे, मतलब उसके बाद जो रिमेनिंग वैगन होंगे उस पे कितने का फोर्स लगा रहा है, इसे कैलकुलेट करना है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यह देखिए कि जो वैगन जैसे टोटल कितना है, आप देखो टोटल 5 वैगन है। जैसे वो इस तरह से कुछ अटैक, ये 1 2 3 4 and 5। ये इसका इंजन हो गया। ठीक है, ये W1 W2 W3 W4 और ये W5। तो अब यह वैगन 1 जो है इस वैगन 2 पर कितना फोर्स लगा रहा है यह देखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले यहां पर अगर हम लोग कट करते हैं इतना, तो कितना मास इस पर से इधर है, तो 1 2 3 4, तो इस पर से इधर का जो मास है एम ऑफ तो 2 इंटू ये क्या होगा, इधर 4 पाएगा तो 4 इंटू 2000 इजिकल्स टू कितना हो गया 8000 केजी। ठीक है, 8000 केजी। और पता है इंजन के द्वारा अप्लाइड किया जाने वाला फोर्स का वैल्यू कितना था, तो इंजन के अप्लाइड करने का तो 35,000 न्यूटन है, और उसके वजह से एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा था, तो 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चूंकि इसी इंजन के द्वारा अप्लाइड एक्सेलरेशन है, तो इसलिए जो एक्सेलरेशन होगा कॉमन, वह तो इस सबका 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही काउंट करेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन का वैल्यू सेम काउंट करेंगे, बट हमें मास चूंकि सेपरेट हो रहा था कि इस सब के द्वारा इतना पे क्या लग रहा है, तो ये कर दिए। और एक्सेलरेशन नोन है, एक्सेलरेशन 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F1 on F2 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वो हो जाएगा कितना 8000 मल्टीप्लाइड बाई 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हम लोग बाद में लिखेंगे, या फोर्स है तो इसका वैल्यू न्यूटन में हो जाएगा। अब मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो कितना होगा 1.94, अगर यह 2 होता तो 16,000 न्यूटन हो जाता। इसका मतलब है कि यह 15 और 500 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, इसे कैलकुलेट करके देख लो, ऐसा ही कुछ होगा। यहां से ये करेंगे 2 0 आएगा, फिर मल्टीप्लाइड करेंगे। अभी कर ही देते हैं, ये लो, तुम्हें परेशानी नहीं हो। पहले यहां तक दिख रहा है ना, देख लेते हैं। यहां पे इस डेसिमल को रिमूव किए, क्या आ गया 100। इस 00 से यहां से इसको रिमूव किए, अब क्या आ गया, अब मल्टीप्लाइड करते चलिए। 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, फिर 9 8 जा 75 का 5 हाथ में लगा, मतलब कैरी 7, फिर 8 1 जा 8 और 7 15 कितना न्यूटन आंसर हो जाएगा।
ये इसको आप क्लियरली समझ लीजिए 15,5/2, ठीक है, इसका न्यूटन आंसर। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन है। इस 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको देखो। Two objects, each of mass 1.5 kg, are moving in the same straight line but in the opposite direction. देखिए M1 is equals to M2 is equals to कितना है, दोनों टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ सेम मास कह रहा है ना, ईच ऑफ मास 1.5 kg, ठीक है। तो इनिशियल मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है m1 का मतलब u1 जो है वह कितना है, दोनों का वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए एक मास यह है, एक मास यह है, दोनों स्ट्रेट ट्रैक पर मूव कर रहा है, ठीक है, एक ही ट्रैक पर दोनों मूव कर रहा है और स्ट्रेट लाइन है बट अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब एक हो सकता है कि ये इधर चलने लगे, ये इधर चले और ये इधर चले। अब इस कंडीशन में अगर मूव करेगा तो कभी कोलाइड करेगा क्या, एक दूसरे से कभी कोलाइड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्शन नहीं होगा इसके मूव करने का, ये इधर चलेगा और ये इधर चलेगा, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है बट ऑन द ट्रैक है। तो यह दोनों क्या हो सकता है, कोलाइड कर सकता है। तो कोलाइड कर सकता है, ये m1 है, ये m2 है, तो इसका वेलोसिटी u1 लिए है, इसका वेलोसिटी u2 लेना पड़ेगा। u1 2.5 मीटर पर सेकेंड उस डायरेक्शन में है, तो u2 जो है वह उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो -2.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहां लगा हुआ है उसका डायरेक्शन के साथ, वेलोसिटी अपने डायरेक्शन के साथ आता है इसलिए माइनस लगा हुआ रहेगा बस। अब इसके बाद और यह जब कोलाइड कर जाएगा लास्ट में, जब कॉलिजन के बाद जो है, ये सारे चीज हो गए बिफोर कॉलिजन का। आफ्टर कॉलिजन क्या कह रहा है वह देख लो। आफ्टर कॉलिजन कह रहा है मासेस कंबाइन हो जाएंगे, स्टिक टुगेदर, मतलब m1 प्लस m2 हो जाएगा, मतलब 2.5 kg हो जाएगा। आफ्टर कॉलिजन मान लेते हैं वेलोसिटी v होगा, यह क्या है निकालना है, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग अब लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ये देखिए m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहां पर क्या हो रहा है वह देखिए, ये प्रिंसिपल हमारा कहता है, इस टाइप का हमारा प्रिंसिपल है जो ये कहता है, लेकिन यहां पर क्या है वो देखिए, तो 2.5 इंटू, सॉरी पहले m1 है, तो m1 1.5 इंटू 2.5
1.5 इंटू 2.5 माइनस, ये प्लस ही रहने दो, 1.5 इंटू माइनस 2.5 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 2.5 5 kg हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, जितना भी आए यह पॉजिटिव है यह निगेटिव है, इसका मतलब इसका रिजल्ट हो जाएगा 0। 0 इक्वल्स टू 5v, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू 0/5 इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर पर सेकंड होगा, इसका मतलब वह दोनों एक से कोलाइड करेगा, चिपक जाएगा, स्टिक टुगेदर एंड वेलोसिटी 0 हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है? चलिए फिर आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।